अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। उम्मीद है जनाब आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल कोरोना काफ़ी ज़्यादा जी फैल गया है और अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखें और आप लोग भी जी एहतियात करें। और मेरी भी कुछ तबीयत ज़रा ख़राब सी चल रही है, तो ऑन फील्ड जाके कुछ वीडियोस बनाने की हिम्मत नहीं हुई। आज बेड रेस्ट था, तो फिर मैंने कहा चलें आज गप लगा लेते हैं थोड़े कि ज़रा मैप खोल के इससे आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जनाब क्विकली मैं आपको बता दूं, ए से लेके जो जी तक हमारे V17 के ब्लॉक्स बनते हैं। मेरे पास पुराना मैप है, एफ़ तक आ रहे हैं, इसमें जी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो टोटल तकरीबन 24,700 प्लॉट्स बनते हैं इस पूरी मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी में। ठीक हो गया। क्विकली मैं जी आपको दिखा देता हूँ। हम ये डिस्कशन है जी, आप इसको सुनना चाहें तो इंशाल्लाह जी इन्फॉर्मेशन ही अच्छी मिलेगी आपको। ये जो ए और बी ब्लॉक हैं ये CDA के अंडर आते हैं, इसमें मैं काफ़ी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। एफ़ तक ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं इनकी थोड़ी सी जो डिस्कशन मैं करूँगा वो ये कि जी जैसे अगर आपने कोई प्लॉट लेना है और आप फ्यूचर के हवाले से आप सोच रहे हैं कि जी हम B17 में घर बना रहे हैं और मारगला एवेन्यू का आपने जिस तरह सुना होगा, उसको प्राइमरीली यूज़ करना चाहते हैं एज ए सोर्स ऑफ कम्यूट, या आप उस पर आना जाना करना चाहते हैं ज़ोन 1 में जाने के लिए, तो ए और बी ब्लॉक तो अगर आपकी पहुंच में है तो डेफिनेटली ये गुड ऑप्शन है जी। आप जाएं बिल्कुल GT रोड से यू टर्न लेके आएँ और आगे मार्गल एवेन्यू कनेक्ट होगी। तो जो अच्छे जो प्लॉट्स हैं जिनको ज़्यादा वारा खाती है, अच्छे ब्लॉक्स हैं, उनमें C आपका आ जाता है, D आ जाता है, C1 है, और एक्सटेंशन जो है B1 की ये आ जाते हैं। इनको जो कि बेस्ट सूटेड आप समझ लें कि आ जाता है ये MR9 तक, जहाँ तक कटावटी ये, और अगर आप जाएँ C1 जो E की तरफ जा रहे हो वो इलाका, तो इनके लिए जी डिस्टेंस कम पड़ता है। आप आराम से जी बिल्कुल अगर अपने घर बनाने तो इनको कंसिडर करें, CD और C1 और B1 की एक्सटेंशन को। अगर आपका जी ब्लॉक E या F में भी घर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपका प्लॉट है इसमें परेशानी तो कोई नहीं है कि जी जो B17 की जो सड़कें हैं जी वो 3 रोया सड़क है एक लेन में, तो एक साइड पे तो 3 रोया लेन है, यानी कि 3 रोया वो हो गया और 3 उधर, तो चौड़ी सड़कें जी। अगर आप F ब्लॉक से भी आपने जो है ना गेट तक आना है तो आपको हार्डली अगर सच बताऊँ तो 4-5 मिनट आपको लगते हैं। तो इसमें इतना दिल छोटा करने वाली है इस तरह कोई सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी जो है आना जाना जो है M1 यानी कि मोटरवे की तरफ है, तो F और G ब्लॉक आपके लिए उस हिसाब से अच्छे हैं कि अगर आप हसन अब्दाल और से आगे टेक्सला वाली साइड जाते हैं डेली, तो आपके लिए वो प्रेफरेबल है। या आप हज़ारा मोटरवे यूज़ करते हैं या पेशावर मर्दान आपने जाना, तो EFG आपके लिए अच्छे ब्लॉक्स हैं। बहरहाल जी ये सारी डिस्कशन मैं सिर्फ इसलिए करूँ ताकि आप अगर प्लॉट ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो डेली आने जाने का रूटीन बन रहा है वो फ्यूचर में आपका ज़ोन 1 में ही है, तो आप जी बी एक्सटेंशन C1 और D को कंसिडर करें, ये बेस्ट हैं। तो बाकी भी अच्छे हैं जनाब, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़े यार, अगर आपने ना प्लॉट ख़रीदना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम ऐसी जगह पे प्लॉट आप बताया करें कि जहाँ पे जो रेडी कैश हो। तो रेडी कैश बिल्कुल जी होना चाहिए। इन्वेस्टर अगर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 2-4 चीज़ें समझनी होंगी। ये जो वाटर चैनल जा रहा है, जिस तरह ये घूम फिर के ये आपको लाइन नज़र आ रही है आसमानी रंग की, ये ऑर्गेनाइज वाटर चैनल है जो कि पूरी सोसाइटी में से गुजर रहा है हर जगह से। ठीक हो गया। तो अमूमन मैंने देखा है सारे ब्लॉक्स में जहाँ जहाँ ये वाटर चैनल जा रहा है, ये जो आपको आसमानी रंग का, तो ये थोड़ा सा ना डिप्रेशन सा आ जाता है या भराई आ जाती है, फिलिंग एरिया आ जाता है। देन फ्यूचर के हिसाब से जी मैंने एक वीडियो अगर आपने देखी हो वाटर चैनल की, उस हिसाब से जी मुझे लगता है कि ये सीवरेज की स्मेल करेगा। वो भी हर किसी की भी यही परसेप्शन है, तो ये भी एक माइंड में आता है। तो यहाँ इसके करीब जो सराउंडिंग में जो प्लॉट्स होते हैं यूजुअली उनकी कीमत कम होती है, और अगर आप कम कीमत का भी लेना चाह रहे हैं, आप कहते हैं चलें ठीक है, और उसके बावजूद भी जो है आपको ये महंगा मिल रहा है, मतलब प्लॉट बाकी अच्छी जगह वाले के हिसाब से। जैसे इस लाइन में अगर सपोज यहाँ अगर 65 का प्लॉट है जो कि बनता है, और लेकिन यहाँ आपको कहीं पे वाटर चैनल के पास यहाँ पे सेम रेट कोट करे तो आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गया। फिर सॉरी नेक्स्ट चीज़ जो हम देख लेते हैं
वाटर चैनल के अलावा आपने ये जो आपकी मेन रोड्स आ रही हैं, MR9 आ गया, जितनी भी आपकी ये MR9 आ गया, MR11 आ गए, MR12, जितने भी आ रहे हैं ना मेन रोड्स, इनकी कोशिश करें करीब तरीन हो। ये मेरी जो जनरल ऑब्जर्वेशन रही है, यानी कि मैंने जो देखा है B17 में, इन मेन रोड्स के करीब जो होते हैं ज़्यादातर सॉलिड लैंड होती हैं। ठीक हो गया, इनकी रोड्स इसी हिसाब से बनी हुई हैं। तो आप जी, मैं MR जितनी कोई भी मेन रोड है उसके करीब आप देख लें, या 60 फीट रोड वाली कोई स्ट्रीट हो जिस तरह ये आ रही है, इनको आप लाजमी कंसिडर करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर जनाब आपने जो रेडी कैश के लिए आपने करना है, कुछ लोकेशनें जो हैं वो लोग समझते हैं कि जिस तरह अब ये एक सपोज़ एक एरिया आ गया, ये जी यहाँ 1918 से लेकर 1932, ये जी एक कमर्शियल के सामने है। अमूमन जी शुरू में ये समझा जाता था इन प्लॉट्स की कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन अब मैंने मार्केट में जब मैं घूमा हूँ जी, जो बायर है, जो उसके मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो बायर हमें कहता है कि जी हमें इसके सामने जो कमर्शियल है इसके सामने हमें नहीं चाहिए, तो ये वाले प्लॉट्स नहीं बिकते। इवन कि अब मैंने डीलर्स के बिहेवियर में भी चेंज देखा है। पहले वो कहते थे जी ये सामने कमर्शियल है घर के और मस्जिद आ के पास, लोग अब इससे अवॉइड करते हैं। तो डीलर ने भी तकरीबन, अब अगर कोई मार्केट में अगर सपोज़ इस साइड पे प्लॉट बिक रहा है, वो है 65 लाख का है, तो ये यहाँ पे उसको 60 लाख कोट करेंगे। मेन वजह उसकी यही आ जाती है कि लोग कमर्शियल और इस चीज़ से बचना चाहते हैं। स्पेशली स्कूल से भी लोग जी, मैंने एक दो लोगों को देखा, वो कहते हैं नहीं स्कूल तो बिल्कुल ही ना, इंस्टीट्यूशंस जो है उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी परचेज़ करते हुए। और रेडी कैश के लिए आपने मेक श्योर करना है जनाब कि सॉलिड लैंड और हाइटेड और ये सारी चीज़ें आपकी पूरी। फिलिंग अगर है तो फिलिंग को आपने फिर चेक करना जी, फिलिंग कैसी है, सराउंडिंग्स में अच्छी तरह चेक करना है आपने। आई एम सॉरी। आई थिंक इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।